क्या आप भी अकेले हो गए हो? क्या आपकी जिंदगी से एक एक करके लोग दूर हो रहे हैं? क्या पहले जो बहुत अपने लगते थे अब जैसे अजनबी बन गए हों? तो रुकिए, आपके साथ कोई अन्याय नहीं हो रहा, आपके साथ कोई अभिशाप नहीं जुड़ा, बल्कि आप चुने गए हैं। भगवान ने आपको अलग बनाया है, क्योंकि आपके लिए उनका कार्य भी अलग है। अकेलापन सजा नहीं, संकेत है। जब भगवान किसी आत्मा को बड़ा काम देना चाहते हैं तो सबसे पहले वह उसे भीड़ से हटाते हैं। भीड़ की आवाज में कभी आत्मा की आवाज नहीं सुनाई देती। शिव भी हिमालय चले गए थे, राम को भी 14 साल का वनवास मिला, कृष्ण बचपन से ही मथुरा से दूर रहे, छुपते रहे। सभी को सबसे पहले अकेलापन मिला, फिर शक्ति मिली। तो आज अगर तुम अकेले हो तो हो सकता है तुम्हारे अंदर कोई बड़ा कृष्ण जन्म लेने जा रहा है। तोड़कर ही नया बनाया जाता है। जब लोहे को तलवार बनाना होता है तो उसे आग में तपाया जाता है, फिर उस पर बार बार हथौड़ा मारकर आकार दिया जाता है। तुम्हारा अकेलापन वही आग है, तुम पर हो रहे दुख वही चोटें हैं। और भगवान उस लोहार की तरह हैं जो तुम्हें किसी महान कार्य के लिए गढ़ रहे हैं। तो मत घबराओ, वक्त की मार से टूटो मत, क्योंकि तुम टूट नहीं रहे, बन रहे हो। तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं हो रहा, बल्कि कुछ बड़ा हो रहा है। क्या कभी आपने खुद से ये सवाल किया है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? मेरे ही रिश्ते क्यों टूट जाते हैं? मेरे अपने ही क्यों दूर हो जाते हैं? क्योंकि तुम्हारे जीवन की दिशा साधारण नहीं है। तुम्हें साधारण भीड़ के साथ नहीं चलना है, तुम्हें उस रास्ते पर चलना है जिसे सब नहीं चुनते। जब ईश्वर तुम्हारे पास होता है तब भी लोग तुम्हें अकेला छोड़ देते हैं। राम के साथ लक्ष्मण थे, हनुमान थे, फिर भी उन्होंने सबसे जरूरी फैसले अकेले ही लिए। कृष्ण को सारी दुनिया भगवान मानती थी, फिर भी कुरुक्षेत्र में सबसे कठिन उपदेश उन्होंने अकेले अर्जुन को दिया। तुम्हारे अकेलेपन का मतलब है तुम्हारा सीधा संवाद अब भगवान से है। अब कोई मध्यस्थ नहीं, अब कोई परामर्शदाता नहीं, अब सिर्फ तुम और तुम्हारे ईश्वर। भगवान तुम्हें इसलिए अकेला कर रहे हैं ताकि तुम खुद को जान सको। जब हम सबके बीच रहते हैं तो हमें दूसरों की बातें सुनने की आदत पड़ जाती है, पर जब हम अकेले होते हैं तब हम खुद को सुनते हैं। अकेलापन हमें वास्तविक आत्मा से जोड़ता है, और यही आत्मा भगवान का हिस्सा है। यही तो सच्चा ध्यान है, यही सच्चा योग है। एक बार की बात है, एक नौजवान था जिसकी जिंदगी में सब कुछ था, अच्छा परिवार, दोस्त, प्रतिष्ठा, पैसा। लेकिन फिर एक समय ऐसा आया जब एक एक करके सब उससे दूर होते चले गए। कभी जो दोस्त हर दिन साथ बैठते थे अब सामने दिखकर भी अनजान बन जाते। कभी जो रिश्तेदार घर आकर घंटों बैठते थे अब एक कॉल करना भी भूल गए। वो इंसान परेशान हो गया। उसने पूछा भगवान से, मैंने ऐसा क्या किया कि सब मुझसे दूर हो गए? कोई उत्तर नहीं आया। पर एक रात अचानक उसे एक सपना आया। सपने में उसे एक वृद्ध साधु ने बुलाया और कहा, अकेलापन सजा नहीं, साधना है। जो तू समझ नहीं पा रहा वही तेरी सबसे बड़ी शक्ति बनने वाली है। सुबह उठा तो उसके मन में एक अजीब शांति थी। उसने सब छोड़ दिया, घर बार, रिश्ते, मोहमाया।
वो हिमालय की ओर निकल पड़ा। सालों तक वो साधु बनकर एक पहाड़ की गुफा में रहा, कड़ाके की सर्दी में भी, कभी एक समय भोजन में भी। वो दिन रात ईश्वर का ध्यान करता रहा। लोगों ने कहा, पागल हो गया है। इतना सब कुछ था, फिर भी सब छोड़ दिया। पर उस इंसान ने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि वो जानता था भगवान उसे किसी बड़े उद्देश्य के लिए तोड़ रहे हैं। 15 साल बीत गए। अब वही इंसान हजारों लोगों के जीवन का प्रकाश बन चुका था। लोग उस साधु के पास आकर अपने दुख हल्का करते थे, रास्ता पाते थे, आत्मज्ञान पाते थे। उसने कभी कोई प्रचार नहीं किया, बस एकांत में खुद को जाना और फिर दुनिया को दिशा दी। आज लोग उसकी पूजा करते हैं। उसे बाबा शांत योगी के नाम से जाना जाता है। सीख क्या है इस कहानी से? जो आज अकेला है, वो कल हजारों का सहारा बन सकता है। लेकिन उस सहारे बनने से पहले उसे खुद अकेले खड़ा होना सीखना होता है। तुम अब जिस दौर से गुजर रहे हो, उससे 99% लोग डरकर भाग जाते हैं। पर तुम रुके हो, टूटे नहीं हो। मतलब तुम खास हो। भगवान किसी आम व्यक्ति को इतना अकेलापन नहीं देते। वो उसी को तोड़ते हैं जिसमें उन्हें निर्माण की उम्मीद होती है। क्या आज तुम भीतर से अकेले हो? क्या तुम्हें महसूस होता है कि कोई है जो तुम्हें देख रहा है पर दिखाई नहीं देता? तो हो सकता है वो खुद भगवान हो। अकेलापन मत कोसो, वो तुम्हारा आश्रम है, जहां भगवान तुम्हें गढ़ रहे हैं। जब ये प्रक्रिया पूरी होगी तो तुम सिर्फ इंसान नहीं रहोगे, तुम एक संदेश बन जाओगे। इसलिए आज जो हो रहा है उस पर यकीन रखो, क्योंकि भगवान कोई गलती नहीं करते। वो जब भी कुछ लेते हैं, कुछ बहुत बड़ा देने के लिए ही लेते हैं। अगर ये बातें आपके दिल को छू गई हों, तो इस वीडियो को उन सबके साथ जरूर साझा करें जो अकेले हैं, टूटे हैं, बिखरे हैं। क्योंकि उन्हें पता होना चाहिए कि वो टूट नहीं रहे, वो बन रहे हैं। भक्तों, अगर आज तुम खुद को अकेला महसूस कर रहे हो, तो समझ लीजिए ये खालीपन कोई सजा नहीं है। ये वो जगह है जहां भगवान खुद उतरते हैं, तुम्हारी आत्मा को तराशने, तुम्हारी आत्मा को मजबूत बनाने। लोग जब साथ छोड़ते हैं, तब भगवान खुद तुम्हारा हाथ पकड़ते हैं। आज जो तन्हाई तुम्हें तोड़ रही है, कल यही तन्हाई तुम्हें सबसे अलग, सबसे खास बना देगी। याद रखो, भगवान पहले तोड़ते हैं, फिर जोड़ते हैं और फिर खड़ा करते हैं दुनिया के सामने मिसाल बनाकर। तो अगर तुम अकेले हो तो घबराना मत, क्योंकि भगवान तुम्हें तैयार कर रहे हैं उन रास्तों के लिए जहां तुम्हारे साथ कोई चल नहीं सकता, उन ऊंचाइयों के लिए जहां पहुंचने के बाद तुम्हें नीचे देखने का भी समय नहीं मिलेगा। इस वीडियो को उन सभी तक पहुंचाइए जो आज अकेले हैं, टूटे हैं, बिखरे हैं, क्योंकि हो सकता है ये वीडियो उनकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बन जाए। कमेंट में सिर्फ इतना लिखो, मैं तैयार हूं भगवान, आपकी योजना के लिए। और अगर आपने अभी तक भक्ति भूमि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो अभी कर लीजिए।